राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और पता है आज मैं उठने में लेट हो गई थी तो मैं पानी भी नहीं भर पाई थी, थोड़ा सा ही पानी भरा पाया था। और फिर मैंने जल्दी से समायरा को उठाया, तैयार किया, क्योंकि आज वो लेट हो गई थी। तो रात को ना 1:30 बजे रात तक मैं और दीदी बात, मतलब 1 बजे रात तक हम बात करें, आधे घंटे नींद नहीं आई। तो नींद ऐसी लगी कि अलार्म भी नहीं सुना पाया मुझे। और मेरी किचन की हालत देखो कैसी हो गई। और अभी भी ना मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, ऐसा मन हो रहा है कि सो जाऊं। और ऊपर से ये डुग्गू उठ गया और ये इतना, मतलब इतना खिंच रहा है कि उठ गोदी गोदी। और मैं किचन में आई और ये मुझे खींचना शुरू हो जाता है। और आज तो वो भी लेट उठा है, दिन में भी बिल्कुल नहीं सोता है। आजकल तो इतनी परेशानी करता है कि मैं बता नहीं सकती। फिर समायरा के पापा जी आ गए उसको लेने के लिए। वो सुबह से ड्यूटी चले जाते हैं तो वो जल्दी से लेने आ गए। और अभी तो मेरा पूरा काम पड़ा है। अब समायरा स्कूल जाएगी, फिर इसके बाद मैं वहाँ के काम करूँगी। तो पहले तो मैंने जो सुबह से कपड़े धुल लिए थे, तो मैंने कहा चलो उनको बाहर सुखा देती हूँ। मौसम तो आज भी ख़राब है, सुबह से आंधी, मतलब रात भर पानी गिरते हो गए, लेकिन अभी थोड़ा साफ है। तो मैंने कहा जी थोड़े थोड़े भर के हो गए तो सूख जाएंगे हवा में। तो पहले मैंने सारे कपड़ों को बाहर सुखाया। और सबसे ज़्यादा कपड़ा ना समायरा की, जो ना ड्रेस भी एक दिन पहनती है और ड्रेस लाके और धुलवाती है। उसके पापा जी बोलते हैं कि बच्चों की ड्रेस रोज़ धुलना चाहिए। अरे भगवान, 3-2 जोड़ी सुबह निकाल के जाती है, फिर ड्रेस, फिर शाम को बदल लेती है, फिर उसमें भी कुछ गिरा लिया। मतलब मैं तो ना ऐसा लगता है कपड़े धोते ही ज़िंदगी जा रही है। आधी से रात, कल भी मैं इतने कपड़े धोती, आज सुबह उठ के भी बिना मुँह धुले आज ढेर सारे कपड़े धुली मैंने। फिर मैंने सारे कपड़े भैया डाले। और ये देखो मेरे टमाटर के पेड़ पानी गिरने से और कितना बड़ा है। ये तो दीवार, ऐसा लग रहा है छत के ऊपर ही पहुंच जाएगा ये। और अब फड़ेगा ना जब बहुत सारे फल, मतलब तो अभी भी लग रहा है कच्चे कच्चे, लेकिन अभी पके नहीं हैं। और गिलकी में भी खूब सारे फूल आ रहे हैं। अब तो सब्जी सब्जी और पानी में कम से कम हरियाली। और देखो कितनी अच्छी तितली उड़ रही थी, बहुत दिनों में दिखी। क्योंकि तितलियाँ ना आजकल दिखती नहीं, जब हम छोटे थे ना बहुत ज़्यादा तितलियाँ देखते थे, बहुत तितलियाँ रहती थी। और देखो बच्चों ने छाते की क्या हालत करी। समायरा ने खोल के इसको कर दिया और डुग्गू ने इस पर पैर, मतलब पैर रख के और चढ़ गया तो पूरी ताने टूट गई एक ही दान में। पूरे छाता काम ही का नहीं बचा है। इतने शैतान बच्चे ना कि बता नहीं सकते। तो अब कपड़े सूखो दिए तो झाड़ू लगा लेती हूँ सब दूर से। अभी तो दीदी सो ही रही है, अब मुझे तो उठना पड़ा बच्चे के लिए। और ना सुबह सुबह नींद भी नहीं आती, वो तो एक बार खुल गई ना खुल गई, फिर नींद नहीं आती है। वो तो जितनी भी नींद है कि सुबह ले लो और उसके बाद में कोई नींद नहीं। क्योंकि और इतनी अच्छी नींद रात को नहीं आती जितनी अच्छी नींद ना सुबह सुबह आती है। सुबह सुबह ऐसा मन होता है कि और सो लेते और सो लेते। और अभी तो ना ढंग से सिलाई भी नहीं हो पा रही, जब कितने सारे ब्लाउज हो गए। दिन में भी ना दीदी और मैं बात करने में लग जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा, पूरा समय ऐसा ही निकल जाता है। और फिर मैं आके नहाई और नहा के मैंने सीधा खाने में लग गई, बाल भी नहीं सूखे। और समायरा को स्कूल लेने गई थी, फिर आके मैं नहाई। और देखो जो डुग्गू अब शाम को सोया है, अब जो रात में उठ के इतनी नौटंकी करेगा कि मैं बता नहीं सकती। देखो बिल्कुल अंधेरा लग चुका है, नल आ गए, पानी भरना है मुझे। और पूरा, मतलब अब जो ना रात में इतना परेशान करेगा। एक तो दिन में नहीं सोया, अब शाम को सोया। और फिर देखो मैंने सारे, भैया मैंने कहा सारे कपड़े अंदर सुखा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर गीले हो जाएंगे। सोचो आज दिन भर में भी, जबकि आपने लोग सुबह ही मैंने कपड़े सुखाए थे, लेकिन उसके बाद भी कपड़े बिल्कुल एकदम नहीं सूखे, फिर भी गीले हैं। अब इनको रात भर पंखे में सुखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो भैया सारे कपड़े फिर से अंदर डाल देती हूँ। तो एक कमरे में सिर्फ ना मैंने रस्सी बांध रखी है, तो उसमें सिर्फ कपड़े ही कपड़े डालती हूँ। कपड़े डले रहते, सूखते रहते हैं, और बस उसके अलावा और कोई कुछ है ही नहीं। तो सब कपड़े डाले मैंने। और पहले के कपड़े ना बहुत सारे गीले, फिर भी पहले के भी डले रहे। और मैं अभी तो खाना बनाना है। और आज तो मैंने जैसे तैसे एक ब्लाउज़ काट के सिला, एक साड़ी में फॉल लगाई। और मन नहीं हो रहा, अब तो ढेर सारे हो गए। और फिर हम शाम को गए जो देखो बच्चों के साथ। तो पहले हम गए दुकान पे, हमने अस्तर फल ख़रीदे। और अस्तर फल ख़रीद के हम पहुंच गए चाट फुल्की खाने, क्योंकि मैं अकेली कभी नहीं जाती हूँ। दीदी आई थी तो हमने कहा चलो बच्चों को भी खिला लेंगे, अपन भी खाएंगे। चाट फुल्की फेवरेट है, माँ की इतना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन चाट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल तीखी नहीं थी। और चाट जब तक तीखी ना हो, जब तक चाट का मज़ा ही नहीं, क्योंकि चाट चटपटी होनी चाहिए।
और फिर हम लोगों ने चाट खाई और चाट खाने से मन नहीं भरा तो फिर फुल्की खाई। और जैसे कपड़ों में थी मैं जैसी थी वैसे ही हम दुकान जाके हमारा मन हुआ, नहीं तो हम घर से थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से जाते। तो अस्तर फॉल लेने गए थे तो वहाँ से मन हो गया कि चलो चाट फुल्की खाया, तो हम थोड़ा आगे निकल गए। और फिर समारा ने चाट खाई, डुग्गू को खिला रही थी। डुग्गू ने तो बिल्कुल मुँह में भी नहीं रखी, उसको ना गीला कुछ भी पसंद नहीं है। फिर उसने तो एक फुल्की पकड़ाई तो वही खाता रहा। और फिर मैंने चाट खाई तो इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। और ये देखो कपड़े खाने में लगा था सबके सामने। बच्चे भी कम बेइज्जती कराने थोड़ी लगते हैं। जहाँ देखो भाई बिल्कुल एक चख भी नहीं रहा था, हाथ हटा हटा दे रहा था। और मैं तो बोल रही थी कि फिर हमने फुल्की खाई। मैंने फुल्की में इतनी तीखा करा लिया कि समायरा ने मेरे उसमें से एक फुल्की खाई तो उसको इतना तीखा लगा, बहुत तेज़ मिर्ची लगने लगी। और जो देखो हम कहाँ चलते चलते मॉल के सामने पहुँच गए। फिर हम आ रहे थे तो दीदी को एक मोबाइल लेना था, फाइनेंस कराना। तो दीदी ने सोचा चलो मोबाइल देख लेते हैं और पसंद कर लेते, फिर आएंगे लेने के लिए। तो हम लोग देखने लगे तो मैं इतने और कुछ देखने लगी। और फिर हमने एक साड़ी ख़रीदी, दीदी को अच्छी लगी। और लेकिन साड़ी तो अच्छी थी, उसमें ब्लाउज़ देखो कितना रद्दी आया है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसका साड़ी इतनी महंगी लो, 700 रुपये 600, मतलब 700 बोल रहे थे 600 में दी है, लेकिन ब्लाउज़ बहुत रद्दी। और प्लीज़ गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक सब अपना ख्याल रखें। और ये देखो दीदी साड़ी पहन